हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशन लव चैनल। आप सभी का कुशन लव चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि अगर हम ख़ास करके वुमेंस के बारे में बात कर रही हूँ। वुमेंस अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाना चाहती है तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती है उनके अंदर। आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग वुमेंस के होने के लिए कौन सी क्वालिटी का हमें ध्यान रखना है या कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे हम स्ट्रॉन्ग वुमन करके कहलाए जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए ये है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग वुमन बनने के लिए हमें पहली बात तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी और लोगों से या कोई और लेडी से हमें कंपैरिजन नहीं करना है। कैसे हैं, मोस्टली लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है कि वो लुक वाइज कैसे दिख रही हैं या फिर उसको वो अपने आप को और कितना कंपेयर टू अदर्स सुधार सकती, इस बारे में कंपटीशन चालू रहता है। तो ये चीज़ें ना हमें बंद करवानी होगी। देखो, जैसे भी हो ना आप, ये भगवान ने बनाया हुआ है, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि हम जैसे भी हैं हम खूबसूरत है। ये चीज़ खुद को पहले तो खुद ही आपको एग्री करना होगा। देखो कैसे, पहले ही हम अपने आप को खुद ही ज़्यादा मोटिवेट करते रहेंगे ना, तो खुद ही ऑटोमेटिकली हम अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर मिल जाती है हमें, और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, अपने आप को अदर्स से कंपैरिजन मत करिए। अदर्स से जहाँ पे आपने कंपैरिजन बंद कर दिया ना, वहाँ पे ही आप अपने आप को खुद ही पहचानना चालू कर दोगे। आपके अंदर और क्या खूबियाँ हैं या क्या हॉबीज़ है, ये अपने अंदर खुद परखना चालू करिए। कैसे है, दूसरों के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम जो दूसरे के ऊपर जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपने अंदर जो छुपी हुई अच्छाइयाँ हैं या फिर कोई अच्छी क्वालिटीज़ रहती है अपने अंदर, उनको बाहर निकालिए। देखो, आपके अंदर शायद से आप बहुत अच्छे लिसनर हो गए या बहुत अच्छे राइटर हो गए या बहुत अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं या डांसर भी हो सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ की, अगर सपोज़ मैं ऐसे ही बता रही हूँ, एक लेडीज़ है, उसको सिंगिंग की बहुत उसको सिंगिंग की हॉबी है या उसको सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो डरती है 10 जनों के सामने बोलने के लिए। उसको ऐसे लगता है शायद मेरा आवाज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो 10 लोग हंसेंगे। इस बारे में उसका जो गाने का जो हॉबी रहती है, उसकी इच्छा रहती है ना, वहाँ पे दब जाती है। तो देखो, यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ, जो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बाहर निकालिए। हंसेंगे, एक बार हंसेंगे अपनी। देखो, कभी सामने वाला कोई मिस्टेक पे हंसता है तभी तो हमें मिस्टेक समझ में आती है ना, कि हमारे अंदर क्या मिस्टेक हो रही है या हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। वो चीज़ हम करेक्शन करने के लिए खड़े रह सकते हैं या उस पर ऊपर और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जो टाइम दूसरे की खामियां निकालने में गवा रहे हैं ना, तो वो अपने ऊपर ही वो टाइम दे दीजिए। अपनी इच्छाओं के बारे में सोचिए, अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ है इसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि अदर्स से कंपैरिजन नहीं करना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग वुमन करने के लिए पहले तो हमसे वर्कआउट करनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये आता है कि देखो, मोस्टली लेडीज़ जो रहते हैं ना, उनको गॉसिप्स बहुत पसंद होते हैं। गॉसिप्स करना बोलते हैं ना, वो जो कहावत है, आओ बहन चुगली करे, वो वाला जो ग्रुप रहता है ना, अगर आप स्ट्रॉन्ग वुमन बनना चाहते हो तो ये गॉसिप्स वाला, आओ बहन चुगली करे वाला ग्रुप आपको छोड़ना होगा। कैसे, हम एक दूसरे की गॉसिप्स करके या एक दूसरे के घर के अंदर का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है गॉसिप्स करते, चुगलियाँ करते। 10 जनों का ग्रुप रहता है, इधर का उधर, उधर का इधर, ये सब ना बातें चलती रहती है। ये ग्रुप्स में यही बातें होती हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और कोई बातें होती रहेगी। अगर देखो, हाँ, मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि अगर आपका ग्रुप आपको मोटिवेट कर रहा है या फिर आपके ग्रुप में आओ बहन चुगली करने वाला ग्रुप नहीं है आपका, आप कुछ तो लाइफ में करना चाहते हो, अपने आप
को प्रूफ करना चाहते हो तो ऐसा ग्रुप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये चीज़ ध्यान रखिए, ये आओ बहन चुगली करे उसमें 2-3 घंटा डालने से अच्छा कोई तो ऐसी चीज़ें अपने ऊपर आप खर्च करवा सकते हो या अपने ऊपर आप अपने आप को परखने के लिए वो टाइम यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो गॉसिप्स वाला ग्रुप है ना, तो स्ट्रॉन्ग वुमन बनने के लिए देखो ये टाइम वेस्टेड है, इसमें कुछ होता नहीं है। एक जैसे अगर समझो ये ग्रुप, आप ग्रुप में हो या आपके ग्रुप में ये सारी सब गॉसिप्स चलती हैं कि इसके घर में क्या है या उसके घर में क्या हो रहा है या उसका पति क्या कर रहा है, उसके सास ने क्या किया, ये सारे एग्जाम्पल्स, यही सारे बातें होती रहती है। इससे आप बताओ क्या मिलता है? इससे आपको मिलता है ये है कि बस उसके घर का टेंशन भी आपको लेना है या आपका भी टेंशन दूसरों को देना है। इससे यही फ़र्क पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हम टेंशन कैरी करते हैं या दिन भर उनके घर में बाप रे उसका पति तो ऐसा है, ये कर रहा है, उसकी सास ने तो आज उसको मारा, तो ये ऐसे कैसे ये दिन भर ये सारी चीज़ें हमारे भी दिमाग में चलती रहती है। हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव होते रहता है, हमें इससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आओ बहन चुगली करे वाला ग्रुप रहेगा तो प्लीज़ इससे आप थोड़ा दूर हो जाइए, ठीक है। आप हाय हेलो तक आप कैसे हो यहाँ तक आप बात कर सकते हो वो ग्रुप से, बट ज़्यादा जैसे 2 से 3 घंटा आप इसको स्पेंड करना इनके संग, लाइक मोस्टली आजकल तो मोस्टली वुमेंस का कीटी ग्रुप भी होता है। आई डोंट नो कि उसमें उनको ऐसी कौन सी खुशियाँ मिलती हैं कि वो लोग ऐसे ग्रुप ज्वाइन करती हैं, और इसमें भी गॉसिप से चलती है या एक दूसरे को कम दिखाना, ये कीटी पार्टियों में ज़्यादा चलता है कि उसने, उसके पति ने आज उसको क्या खरीद के दिया है या इसका साड़ी कितनी अच्छी है, ये तो 10,000 की साड़ी है। ये सारी बातें ही ये ग्रुप्स में होती है। देखो इससे सिर्फ कंपैरिजन होता है। अगर अपने पास सामने वाले वुमन लेडी से भी हमारे पास कम होता है ना, तो वहाँ पे हम अपने आप को दोष देते हैं, बाबा मेरा तो पति मुझे कुछ दिलाता है नहीं। ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करना चालू कर देते हैं। देखो बोलते हैं ना कि हमारे जितने पैर हैं ना उतनी ही चादर हमें फैलानी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिए। ज़्यादा डिमांड, देखो जितना भी मिलता है ना उसे खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। कंपैरिजन करके हमें इसके जैसा चाहिए, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, घर पे झगड़े ही होते हैं। तो ये चीज़ करिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग वुमन बनना चाहती है तो ये दोनों भी ग्रुप आप छोड़ दीजिए, इससे आपका ज़्यादा भला होगा और अपने आप को टाइम ज़्यादा दीजिए। ये सब करने से अच्छा आप अपने अंदर की जो छुपी हुई अच्छाइयाँ हैं उसको बाहर निकालें, उसको परखिए, उसके ऊपर वर्कआउट करिए। ज़रूर आप अपनी मंजिल भी पालोगे। सपोज़ अगर आप नॉर्मल सिंगर हैं तो अच्छे सिंगर बनने के लिए भी आपको हेल्प हो जाएगा। और देखो आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट ये बताऊंगी कि हमेशा मोस्टली लेडीज़ रहती है ना, वो क्या करती है, सपोज़ अगर ससुराल में या फिर एज अ मदर या फिर एज अ वाइफ वो अपने को जैसे किसी ने कुछ उसको बोला घर पे, या सास ने चिल्लाया या बेटे ने कुछ बोला या फिर पति ने कुछ बोला, तो वो वहाँ पे रोना चालू कर देती है। मोस्टली पता है स्ट्रॉन्ग वुमेंस रहती है ना, वो कभी रोती नहीं है, वो उसके ऊपर सोचती है कि इसका क्या कर सकते हैं। देखो कैसा है, पति अगर कुछ चिल्ला देते हैं तो मैं तो अच्छी पत्नी हूँ ही नहीं, मैं कभी अच्छी माँ बनी ही नहीं पाऊँगी शायद से, या फिर सास ने चिल्लाया तो मैं तो अच्छी बहू हूँ ही नहीं, या फिर उनके मम्मी पापा ने चिल्लाया तो वहाँ पे भी उनका चालू होता है मैं अच्छी बेटी तो बन ही नहीं पाई कभी। ये चीज़ हर एक लेडीज़, हर एक वुमेंस अपने मुंह से बोलती है। बट यहाँ पे देखो कोई अगर चिल्ला रहा है ना, उसके पीछे का रीज़न जानने की आप कोशिश करिए कि किस वजह से वो हमें चिल्लाया, या कोई तो रीज़न है उस हमारी या फिर मिस्टेक है। देखो अगर विदाउट मिस्टेक अगर कोई चिल्ला रहा है तो वहाँ पे आपको जवाब देना तो ज़रूरी है, क्योंकि बेमतलब सब काम करने के बाद भी अगर आपको डांट मिल रही है तो वहाँ पे आप आवाज़ ज़रूर उठाइए। और हाँ, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने, हम अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखिए। ये चीज़ स्ट्रॉन्ग वुमन की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अपने लिए जो गलत है सो गलत है, वहाँ पे
आपको आवाज़ ज़रूर उठाना है, वहाँ पे दब के नहीं रहना है, किसी के अत्याचार सहने नहीं हैं। ये चीज़ का भी आप ध्यान दे दीजिए। देखो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, स्ट्रॉन्ग वुमेंस के अंदर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं या फिर स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मोस्टली 2-4 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये आपको थोड़े भी यूज़फुल लगे रहेंगे। या फिर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में दे सकते हो कि स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने के लिए या स्ट्रॉन्ग वुमेन रहती है उनके अंदर ये भी क्वालिटीज़ रहती हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। अगर ये वीडियो ये चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उन्होंने सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। और ये जो सब्सक्राइब के बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन रहता है ना, वो भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो इस बारे में आपको नोटिफिकेशन या मैसेज मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।